नमस्ते। राजनीति में आने का फैसला अक्सर एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत सवाल से शुरू होता है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो किसी को अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर सार्वजनिक सेवा के, आप कह सकते हैं, अनिश्चित रास्ते पर ले आती है। आज हम इसी बात को समझेंगे कि राजनीति का ये बुलावा आखिर आता कहां से है। तो एक उम्मीदवार की इस सफर के 5 पड़ावों को हम करीब से देखेंगे। शुरुआत होगी चुनाव का चौराहा से, जहां ये सब शुरू होता है। फिर अन्याय की चिंगारी को महसूस करेंगे। उसके बाद समझेंगे दर्शक नहीं, भागीदार होने का मतलब। फिर अपना राजनीतिक क्यों ढूंढेंगे और अंत में एक बहुत जरूरी ईमानदार आत्ममूल्यांकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा के शुरुआती बिंदु से, उस चौराहे से जहां एक बड़ा फैसला लेना होता है। तो ये सफर शुरू कैसे होता है? अक्सर ये अंदर से आती एक आवाज से शुरू होता है। एक ऐसी बेचैनी जो बार बार याद दिलाती है कि कुछ जिम्मेदारियां अधूरी हैं, कुछ क्षमताएं हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई आवाज सुनाई दे रही हो ना, तो समझिए बस यहीं से यात्रा की शुरुआत है। तो ये चौराहा है कैसा? ये 2 रास्ते दिखाता है। एक रास्ता है आरामदायक निश्चित जीवन की तरफ, मतलब एक स्थिर करियर या शहर में एक सेटल जिंदगी। और दूसरा रास्ता वो है पूरी तरह से अनिश्चितता, जोखिम और ऊंचे आदर्शों का। ये एक ऐसा रास्ता है जो या तो आपके विश्वास को सही साबित कर देगा या फिर उन्हें सिर्फ भोलापन बताकर तोड़ देगा। अब देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी है जो इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये चिंगारी अक्सर तब जलती है जब कोई अपने ही समुदाय में एक गहरे विरोधाभास को अपनी आंखों से देखता है। बिहार के गांवों की तरह कई जगहों पर यह विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हरे भरे खेत और कुदरती सुंदरता, और दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही, टूटते हुए स्कूल, बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र और गरीबी। ये एहसास कि लोगों को बुनियादी सेवाओं के लिए सिर्फ अपने भरोसे नहीं रहना चाहिए, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। और इसी कठोर सच्चाई को देखकर ही अक्सर ये बुनियादी सवाल मन में उठता है, अगर हम नहीं तो कौन? और बस यही वो पल है जो किसी को एक दर्शक की भूमिका से निकालकर एक उम्मीदवार बनने की दिशा में धकेल देता है। और यही सवाल हमें अगले पड़ाव पे ले जाता है। अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक भागीदार बनना और अपने नागरिक कर्तव्य को अपनाना। ये एक मूल सिद्धांत है कि लोकतंत्र कोई दर्शकों का खेल नहीं है। इसमें सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है। और हाँ, ये भागीदारी कभी कभी मुश्किल और निराशाजनक भी हो सकती है। राजनीति में प्रवेश करना इसी नागरिक कर्तव्य का एक रूप होना चाहिए। तो नागरिक कर्तव्य का मतलब है बेहतर और न्यायपूर्ण शासन में योगदान देने की जिम्मेदारी लेना, मतलब एक पर्यवेक्षक से बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बनना। भारतीय संविधान एक साझा ढांचा है और चुनाव लड़ना उसी ढांचे का उपयोग करके अपने समुदाय के लिए जवाबदेही की मांग करने का एक जरिया है। लेकिन एक सवाल है, ये प्रेरणा लंबे समय तक बनी कैसे रहे? क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है। इसके लिए प्रेरणा को टिकाऊ बनाने वाले एक व्यावहारिक ढांचे को समझना जरूरी है। हम इसे पॉलिटिकल इकिगाई कह सकते हैं। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई पर आधारित है, जिसका मतलब होता है जीने की वजह। तो ये राजनीति में बने रहने का एक स्थायी, एक टिकाऊ कारण खोजने में मदद करता है। ये 4 सवालों के संगम पर टिका है। पहला, आपको क्या पसंद है? क्या लोगों की समस्याएं सुलझाने से सच में ऊर्जा मिलती है? दूसरा, आप किस में अच्छे हैं? क्या आपके पास नेतृत्व और संवाद का कौशल है? तीसरा, दुनिया को क्या चाहिए? क्या शासन में ऐसी कोई कमी है जिसे आप पूरा कर सकते हैं? और चौथा, आपको किसके लिए पुरस्कृत किया जा सकता है? मतलब कि आप एक लंबे अभियान के लिए खुद को आर्थिक रूप से बनाए रख सकते हैं। और इस क्यों को खोजने के बाद आता है सबसे अहम पड़ाव, अभियान शुरू करने से पहले की अंतिम जांच, एक कठोर और ईमानदार आत्ममूल्यांकन। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये उपकरण और सवाल सिर्फ व्यक्तिगत चिंतन और आत्मज्ञान के लिए हैं। ये कोई प्रमाणित मनोवैज्ञानिक साधन नहीं है और इनसे चुनावी सफलता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो यहाँ खुद से कुछ कड़े सवाल पूछने होते हैं। प्रेरणा सेवा की है या रुतबे की? लक्ष्य समाज पर प्रभाव डालना है या अपने अहंकार को संतुष्ट करना? इन सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से आना चाहिए। और अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि राजनीति में सफलता सिर्फ जीते गए वोटों से नहीं मापी जाती, बिल्कुल नहीं। इसे बनाए गए रिश्तों से, उठाए गए मुद्दों से और दूसरों के लिए बनाए गए रास्तों से भी मापा जाता है।
यहाँ तक कि एक चुनावी हार में भी जो ज्ञान सीखा जाता है और जो मानक स्थापित किए जाते हैं, उनका एक स्थायी मूल्य होता है। तो बात यहां आके रुकती है। अगर राजनीति में आने का क्यों इतना ज्यादा मजबूत है कि वो आपको आलोचना और असफलताओं के बीच भी टिकाए रख सकता है, तो फिर अगला सवाल लाजमी है कि इस यात्रा का कैसे क्या होगा।